सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार वाराणसी द्वारा आज मंगलवार 2 अगस्त को भदोही जनपद के ज्ञानपुर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में वार्तालाप कार्यक्रम के तहत क्षेत्र मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के दर्जनों पत्रकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ओरई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी आरिका खोरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, कार्यक्रम संयोजक प्रशांत कक्कड़, पीआईबी अधिकारी प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और पीआईबी वाराणसी के मीडिया और संचार अधिकारी प्रशांत कक्कड़ और आकाशवाणी व दूरदर्शन संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम व पुस्तक भेंट करते हुए स्वागत किया। प्रशांत कक्कड़ ने क्षेत्र मीडिया कार्यशाला की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में और क्षेत्रीय पत्रकारों के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों को केंद्र व प्रदेश सरकार के चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई और साथ ही इसके प्रचार प्रसार में होने वाली समस्याओं पर चर्चा किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जन जन तक अवगत कराने में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। लोग पहले उसको आवाज उठाते हैं या पेपर में आता है या मीडिया द्वारा सुनाई पड़ता है, तब वहाँ पे अधिकारी तुरंत पहुँचते हैं, ना तो देरी तो नहीं लगती है। मुझे जहाँ तक मालूम है उसी दिन अधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं और कार्य भी तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। विधायक ओरई दीनानाथ भास्कर ने पत्रकारों की सेवा समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब लोग घरों में बैठे थे, तब पत्रकार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना विषयक जरूरी सूचनाएं से जनता को अवगत कराया। उन्होंने देश के 4 स्तंभों में पत्रकारिता को सबसे सुपर स्तंभ बताते हुए कहा कि पत्रकारों की वजह से ही अन्य तीनों स्तंभ अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सजगता से करते हैं। जिलाधिकारी आरिका कोरी ने सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारों के नैतिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य परायणता पर बल दिया। उन्होंने पत्रकारों से अधिकारियों पर लोगों द्वारा किए गए विशेष कार्यों, योगदान व उपलब्धियों को भी सकारात्मक रूप से जनता तक पहुंचाने की अपील की। पत्रकारिता के जो एथिक्स होते हैं उन पे विचार करने की आवश्यकता है कि अधिकतर पत्रकार जो हमारे जनपद में हैं, बहुत लोगों ने बहुत औपचारिक तरीके से जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है और जागरूकता के कारण और उत्सुकता के कारण पत्रकारिता करते हैं और उसमें वो काफ़ी अनुभवी भी हो जाते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो एक एजेंट ऑफ सोशल चेंज आप लोग हैं। तो एक समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन आना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी है। और मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगी इस कार्यशाला के माध्यम से कि हर रोज़ आप जो भी लिखते हैं, जो भी छापते हैं, उसमें पॉजिटिव न्यूज़ जरूर छापें। क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन जेल जा रहा है, कौन सी सबसे सनसनीखेज खबर हुई, कहाँ मर्डर हुआ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं पता चलती। क्या अच्छा हुआ, क्या हमारे जनपद में किसने कोई मुकाम हासिल किया, क्या उपलब्धि हुई। तो अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ डालेंगे, इससे प्रशासन की नहीं, किसी की भी जो भी निजी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो एक बहुत अच्छा एक शुरुआत होगी। कि अभी अध्यक्ष जी ने अच्छा बताया कि सुबह की शुरुआत हमारी चाय के कप के साथ और अखबार के साथ होती है। तो जो उस समय आप ग्रहण करते हैं जो एनर्जी, वही पूरे दिन आपका साथ देती है। तो जहाँ पर जो नेगेटिव जानने की आवश्यकता है कि हाँ क्या क्या गलत हुआ, खासकर एक अधिकारी के तौर पर, उसके साथ ही साथ क्या अच्छा हुआ, ये एक आम नागरिक को जानने का भी हक है और उस तक पहुँचना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी का
जो वक्तव्य है उसको मैं दोहराना चाहूँगी कि सिर्फ शोर मचाना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि प्रेस की भी यही भूमिका रहती है और प्रेस से हम सब बहुत प्रभावित रहते हैं। मैं आप सबसे अपील करूँगी कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, जो पत्रकारिता का क्षेत्र आपने चुना है, उसमें आप श्रेष्ठ पद पर जाएं, श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें और हम ये कह सकें कि जो इस बार का आरडी कोइन का प्राइज़ है वो हमारे जनपद के किसी पत्रकार को मिला, तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करूँगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन में राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जनमानस में स्वतंत्रता की चेतना के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए समाचार प्रेषण में विश्वसनीयता पर बल दिया। उन्होंने पत्रकारों के प्रशासन व पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण न्यूज़ को ऑफिशियल वर्जन के आधार पर ही प्रेषित करने की अपेक्षा की। न केवल आज़ादी में मीडिया का योगदान रहा, बल्कि राष्ट्र के रूप में एक चेतना को जगाने में, जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। साथ ही जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, चाहे वो समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, भाईचारा हो, ये जितने भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इन मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इनका कंसेप्ट लोगों को समझाया और इन मूल्यों के प्रति लगाव भी लोगों में मीडिया ने पैदा किया। और इसीलिए वर्तमान समय में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि जो हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों स्तंभों को जगाए रखना, इनकी जवाबदेही तय करना, इनकी निष्पक्ष आलोचना करके ये जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में काम करते रहें, ये सुनिश्चित करना, इस काम में मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हमारे मीडिया बंधुओं को इस चीज़ पे जागरूक होने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है कि आपकी किसी कवरेज से किसी राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी तत्व को फायदा ना हो। इसीलिए मैंने देखा है कि जो प्रतिष्ठित या सिद्धांत वाले पत्रकार होते हैं, उनका मैंने एक चीज़ अपने छोटे से कैरियर में नोट की है कि वो ऑफिशियल वर्जन जरूर लेते हैं। ऑफिशियल वर्जन लेने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो उनको दिया जा रहा है वो एज इट इज छापेंगे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। लेकिन ऑफिशियल वर्जन लेके वो उस पर मंथन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि बिल्कुल पैर का सिर और सिर का पैर ना हो जाए। तो ये चीज़ें मैंने, विश्वसनीयता का एक तरीका होता है। तो ये मेरा सलाह रहेगी, अनुरोध रहेगी कि यदि कोई इस तरह की खबर जो व्यापक असर डालती हो, उसमें आप प्रशासन और पुलिस से एक बार चर्चा करके उनका वर्जन अवश्य ले लें, ताकि कोई गलत या भ्रामक खबर ना छप जाए। साथियों, अगर इस जिम्मेदारी को हम लोग समझें तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभा सकता है। इन तीनों स्तंभ में कोई सो ना जाए, उसको जगाने का काम भी मीडिया का है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यदि कोई सिस्टम में कोई खराबी है तो बिल्कुल आप हमें अवगत कराएं, उसके बारे में हमें जानकारी दें। आप उसको प्रसारित करें या प्रिंट भी करें, कोई इश्यू नहीं है, ताकि हम सिस्टम को और बेहतर बना सकें। साथ ही जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उनको भी आप लोग उचित स्थान दें, ताकि दोनों चीज़ों का तालमेल होके हम सब लोग मिलके पब्लिक के, समाज के और देश के हित में काम कर सकें। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने शासकीय योजनाओं, नीतियों को जनता तक पहुंचाने के क्रम में पत्रकारों को एक सेतु के रूप में कार्य करने की प्रशंसा की। प्रोफेसर डॉक्टर बाला लखेंद्र ने पत्रकारिता की नैतिकता, पत्रकारिता संहिता और स्वास्थ्य पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं से पत्रकारों को प्रकाशित किया। लेकिन आज पूरे 30 वर्षों में पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जहां हमारे विधायक, जिनकी बात अभी माननीय एसपी साहब कह रहे थे, विधायिका के बाद जिला प्रशासन और जो शहर को, देश को, गतिविधि को एकत्रित करता है,
आप लोग जन जन तक पहुंचाता वो भी सामने है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मैं इसके लिए PIB को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मंजू वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण, DCNR LM श्री श्याम जी, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, जिला प्रोबेशनल अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया सहित विभिन्न वरिष्ठ पत्रकारों ने सरकार और पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी वाराणसी लालजी ने किया। कार्यशाला में जनपद के अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने प्रतिभाग किया और पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं से लाभान्वित हुए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।